हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अधिवोल्टता क्या होती है। तो हमें बताना है कि अधिवोल्टता होती क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त उत्पाद। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त उत्पाद। तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती क्या है, और उसमें जो हमारे आयनों का जो विसर्जन है इलेक्ट्रोड पे, वो किस प्रकार से होता है। और जब गैस का विसर्जन होता है तो उसमें वो अधिवोल्टता की क्या आवश्यकता पड़ती है, देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अधिवोल्टता। अधिवोल्टता से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे विद्युत अपघटन के द्वारा जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार गैस भी हमारे इलेक्ट्रोड पे विसर्जित होती है। तो उनके लिए जो हमारे गैसीय उत्पाद के विसर्जित होने के लिए जो सैद्धांतिक ई नोट सेल का जो मान होता है उसके तुलनात्मक रूप से उसके वोल्टेज की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसी अतिरिक्त वोल्टता को क्या बोलते हैं हम? अधिवोल्टता या अधिविभव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर गैसीय उत्पाद के विसर्जित होने के लिए सैद्धांतिक ई नॉट सेल जो होता है की तुलना में अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त वोल्टेज को अधिवोल्टता कहा जाता है। अधिवोल्टता की सिचुएशन कहाँ आती है? जहाँ पे जैसे ही हम मान लिया, उदाहरण के तौर पे मैं अगर समझाना चाहूँ आपको कि अधिवोल्टता कैसे आएगी, तो वो क्या है कि अगर मैं NaCl है इसका जलीय विलयन लूं, इसमें क्या होता है? जलीय विलयन है तो विद्युत अपघटन जल का भी होगा इसमें और NaCl का भी होगा। NaCl का क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। और H2 है तो वो क्या करेगा? H प्लस OH आयन में टूट जाएगा। तो अब इसमें दो धनायन और दो ऋणायन है, तो जिसका विसर्जन विभव कम वो विसर्जित विसर्जित जल्दी होगा। तो H प्लस का जो विसर्जन विभव है, विसर्जन विभव कम है किससे? Na प्लस से। तो अब जो हमारे कैथोड में जाएगा वो कौन जाएगा? H प्लस आयन। तो H प्लस आयन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? हाफ H2 गैस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? उत्सर्जित कहाँ क्या हो रही है इलेक्ट्रोड पे? हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए हमें क्या, इसके विसर्जित के लिए हमें ई नोड सेल की तुलना में अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? अतिरिक्त वोल्टता या अधिवोल्टता। तो ये हो गई हमारी अधिवोल्टता।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।